अभी के लिए ये काफ़ी सही लग रहा है। और बाकी मैं विद टाइम जो भी प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, हर चीज़ अच्छे से कर लूँगा ऑप्टिमाइज़। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने लिए एक पोर्टफोलियो साइट बना सकते हैं। ये पोर्टफोलियो साइट क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। पोर्टफोलियो साइट बेसिकली एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि तुम क्या कर रहे हो, कौन कौन से स्किल्स तुम्हें आती है, कौन कौन से तुमने प्रोजेक्ट्स पे काम करा हुआ है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन रिज्यूमे होता है। इस पेज पे तुम्हारे सारे जो सोशल हैंडल्स होते हैं, जो ऑनलाइन प्रोफाइल्स होता है, लिंक्डइन, गिटहब, तुम्हारा लीड कोड का प्रोफाइल और तुमने जो जो प्रोजेक्ट्स पे काम करा हुआ है उन सबको तुम डिफाइन कर सकते हो इस पेज पे। और जो भी तुम्हारे पर्सनल चीज़ है वो तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और ये पोर्टफोलियो साहब हम सब के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? सोचिए, जब भी हमें अपने आप को कहीं भी किसी को शोकेस करना होता है, जब भी कोई हमें पूछता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो हम सिंपली अपना पोर्टफोलियो साइट का यूआरएल उसे सेंड कर देते हैं, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये इस बंदे को क्या क्या आता है। और मोस्टली जितने भी बड़े डेवलपर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, उन सबका एक पोर्टफोलियो पेज होता ही है। क्योंकि आप लिंक्डइन पे अपनी सारी चीजें उतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हो, या फिर गिटहब पे या फिर लिंक्डइन पे कहीं पे भी आप उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो प्रोफाइल पे। पर अगर आपका अपना पोर्टफोलियो साइट रहेगा, अपना पोर्टफोलियो पेज रहेगा, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। जिससे होगा ये कि आपको खुद से बार बार सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या करते हो, क्या क्या आपको चीज़ें आती है, कौन कौन से स्किल्स आपको आते हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपने काम कर रखा है। बस आप उनको वो लिंक भेज देते हो और उनसे सारी चीज़ें उनको पता चल जाती है, क्योंकि उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, प्रॉपर लिंक्स वगैरह के साथ। इसलिए आजकल हमारा पोर्टफोलियो साइट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और पोर्टफोलियो साइट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है किसमें आता है? जब भी आपको कोई भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाना होता है, उनको जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें देखना होता है कि तुम्हें आती क्या क्या है, तुमने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखे हैं, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो तुम पे ट्रस्ट करते हैं। तो इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए भी पोर्टफोलियो साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए हम लोग अपना एक पोर्टफोलियो साइट बनाते हैं। पोर्टफोलियो साइट हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना पोर्टफोलियो साइट होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। और यहाँ पे मैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ वो फ्रंट एंड के लिए मैं फ्लटर यूज़ करने वाला हूँ। मोस्टली फ्लटर से मेरा काम हो जाएगा। आपको अगर कोई और टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ माई कंप्यूटर स्क्रीन। आई होप दिस इज़ विजुअल। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे जिनको कोडिंग वगैरह नहीं आती है, सो अभी करेंटली मार्केट में बहुत सारे नो कोड टूल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क हो गया, wix.com, वर्डप्रेस। इन सब पे आप बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। पर उनमें बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है, मतलब हर चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, सब चीज़ें वो बना के देंगे। और एक समय के बाद आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ सकता है। पर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सब चीज़ स्क्रैच से कोडिंग करके बिल्ड करने वाले हैं। और इसको हम फ्री में होस्ट भी करेंगे, ये लाइव भी हो जाएगा, सारी चीज़ें बन जाएंगी। फिर मैं आपको उसका URL भी दे दूँगा, आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना। एंड आई विल यूज़ फ्लटर। फ्लटर आपको पता होगा या नहीं पता, जिनको मैं बता दूं, इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मोबाइल ऐप्स एंड वेब एप्स। सो हम यहाँ पे फ्लटर का यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं करूँगा कि अपनी आईडी, जो कि मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम मैं दे दूंगा माय पोर्टफोलियो साइट। पोर्टफोलियो साइट ओके। डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही चीज़ दे देते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है पर दे सकते हैं। और यहाँ पे हम एंड्रॉयड iOS लिनक्स के लिए नहीं, मैकओएस के लिए नहीं, वेब के लिए। बेसिकली हमारा भी वेब पे फोकस है। सो इन 3 प्लेटफॉर्म्स के लिए हम बिल्ड करेंगे, पर मोस्टली वेब के लिए। पर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि हम तीनों प्लेटफॉर्म, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म में चीज़ों को रन कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। सो यहाँ पे जो फ्लटर है हमारा एक प्री बिल्ड एक सिंपल सा प्रोजेक्ट देता है, विच इज़ अ काउंटर एप्लीकेशन। ये एक काउंटर एप्लीकेशन हमें पहले से बना के देता है, पर हम इन सब चीज़ों को रिमूव कर देंगे और सारी चीज़ें हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये हमारा मेन डॉट फाइल है,
और ये हमारा लिव फोल्डर है। सारी चीज़ें हम फ्लटर में लिव फोल्डर पे लिखते हैं, जितने भी हमारा कोड का फाइल्स होगा इसी फोल्डर के अंदर होगा। और आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बट व्हाट आई एम डूइंग यू कैन कॉपी मी। और अगर आपको फ्लटर सीखनी हो तो ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन पड़े हुए हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। सो ये हमारा मेन डॉट फाइल है। और सबसे पहले हम एक अपना अच्छा सा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हम स्टोर करेंगे, अपना सारे फाइल्स रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक और फोल्डर यहाँ पे बनाऊंगा विच विल बी कॉन्फ़िग, जिसमें हम कॉन्स्टेंट थीम वगैरह का फाइल रखेंगे। तो कॉन्फ़िग फोल्डर बना लिया मैंने एक और फोल्डर्स में बना लेता हूँ, जैसे कि एक और मॉडल्स का। यहाँ पे अपने सारे मॉडल्स वाले फाइल स्टोर करेंगे, जो भी हमारे मॉडल्स यूज़ होंगे। एंड देन यहाँ पे मैं एक और विजिट्स का बना लेता हूँ, जो भी मैं कस्टम विजिट्स बनाऊंगा, जो कि थ्रू आउट द कोड बेस कहीं भी यूज़ कर सकूँ, इसमें रखूँगा। और एक और बना लेता हूँ सर्विसेज का, कोई भी अगर हम एक्सटर्नल सर्विसेज वगैरह यूज़ करेंगे तो इस वाले फोल्डर में वो सारी चीज़ें करूँगा। फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डेवलपर के फोल्डर स्ट्रक्चर को देखकर आप बता सकते हैं कि उसके लेवल ऑफ स्किल, मतलब सीनियर है, इंटरमीडिएट है, जूनियर है। और इस तरह के फोल्डर स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि हमें कोई भी कोड का फाइल कहीं भी हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हमें आसानी से मिल जाए। अगर एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें लिख देंगे तो जब हमारा कोड बेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो हमें कोड फाइंड करने बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर अलग अलग फोल्डर में, तो जो चीज़ें जिस रिलेटेड होगी सिंपली हम वहाँ पे जाएंगे और वो कोड हमें मिल जाएगा। आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू आर गेटिंग। सो ये हमने कुछ फोल्डर्स बना लिए ऑलमोस्ट। और एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं स्क्रीन्स का, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम जितने भी स्क्रीन्स बनाएंगे, बेसिकली पेजेस, यहाँ पे पेजेस वेबसाइट है तो मैं इसको पेज नाम दे देता हूँ, पेजेस। जितने भी पेजेस बनाएंगे यहाँ पे इस वाले फाइल में, इस वाले फोल्डर में हम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं मेन डॉट डाट फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मेन डॉट डाट फाइल मेन फाइल होता है, जहाँ पे सबसे पहले अगर इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को रन करूँगा तो ये मेन डॉट डाट फाइल कॉल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मेन डॉट डाट फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा विच विल बी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा जब भी ये प्रोजेक्ट रन करेंगे हम। मेन फंक्शन बेसिकली हम रन ऐप कॉल करते हैं। रन ऐप बेसिकली एक फंक्शन है जो कि सबसे पहले रन होता है, और रन ऐप में हम अपना फर्स्ट स्क्रीन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन ऐप में मैं सिंपली अभी पोर्टफोलियो क्लास कॉल करता हूँ। पोर्टफोलियो क्लास हमने अभी बनाया नहीं है तो अभी बना लेंगे। पोर्टफोलियो ऐप करके ऐसे कुछ बना लेते हैं, राइट। पोर्टफोलियो ऐप सही रहेगा, ठीक है। एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने इसे बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेटलेस क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम पोर्टफोलियो ऐप रखेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास जो कि कॉल हो रहा है यहाँ पे। जब भी रन ऐप कॉल होगा तो ये पोर्टफोलियो क्लास कॉल होगा। एंड इस क्लास में हम अपने ऐप के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्लास में मटेरियल ऐप रिटर्न करेंगे। मटेरियल ऐप क्या होता है, बेसिकली इसको बोल सकते हो आप डिज़ाइन किसी भी ऐप का। इस मटेरियल ऐप के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको यूज़ कर के हम अपना ऐप बिल्ड करते हैं। जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी किसी भी ऐप को बिल्ड करने के लिए, वो इस मटेरियल ऐप में है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि हमारे ऐप को बिल्ड करने में नीड पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है इस क्लास में, मटेरियल ऐप क्लास में। सो इसको हम इंपोर्ट भी करेंगे, बिना इसे इंपोर्ट किए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये ऐप डॉट डाट में इसका फ्लटर का जो एचटीएमएल है उसमें लिखा हुआ है। सो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल एक डिसाइड कर देता हूँ, तो क्या नाम मैं रख देता हूँ, मनहाज पोर्टफोलियो, राइट। और यहाँ पे हमें एक होम मिलता है। इस पे बेसिकली हम अपना होम पेज दे सकते हैं, जो कि हमारा जैसे ये पोर्टफोलियो क्लास कॉल होगी उसमें हमारा ये होम पेज ओपन होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से फ्लटर विजिट्स पढ़ेंगे, विजिट ट्री, तब अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो आई एम जस्ट कॉलिंग हियर होम स्क्रीन, ठीक है। होम स्क्रीन अभी हमने बनाया नहीं है, सो हम क्रिएट करेंगे अभी एक और होम स्क्रीन क्लास।
और यहाँ पे अभी हम थीम वगैरह भी डिफाइन करेंगे, पर अभी थीम हमने जब हम कस्टम थीम वगैरह भी क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट भी चीज़ें दे सकते हैं, पर हम अभी थीम वगैरह कलरिंग वगैरह अपने से सेट कर लेंगे, डार्क थीम लाइट थीम वगैरह। सो सबसे पहले हम होम स्क्रीन बनाते हैं। होम स्क्रीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पेजेस सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करूँगा। और एक काम करता हूँ, इसको पेजेस की जगह स्क्रीन, एक सेकेंड, इसको मैं पेजेस कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में जब कोड बेस समझो तो। होम पेज, ठीक। और यहाँ पे मैं एक होम पेज फाइल क्रिएट करूँगा, डॉट फाइल होम पेज, और इसके अंदर मैं एक होम पेज क्लास बनाऊँगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे स्कैफोल्ड एक रिटर्न करता हूँ। अभी स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड बेसिकली एक वाइट स्क्रीन होता है, राइट। और वापस से मेन डॉट डाट में जाऊँगा, एरर आ रहा है तो इसको सिंपली हमें यहाँ पे होम पेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज इंपोर्ट हो गया। और ये कपटिनो, हमें इसका कोई यूज़ नहीं है, बेसिकली ये मैक ओएस के लिए होता है। जैसे मटेरियल ऐप में है उसी तरह कपटिनो में सारी चीज़ें हैं। कपटिनो मोस्टली iOS डिवाइसेस के लिए होती हैं। सो अभी तक के लिए सारी चीज़ें हमारा वेल एंड गुड है। यहाँ पे एक सेमीकोलन छोड़िए। तो अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैं इसको क्रोम पे रन करूँगा और एक सेकंड में मेन डॉट डाट फाइल देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सही है। ये वार्निंग आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम हमने उस तरह से दिया है ना, इस वजह से। सो इसको एक सेकंड में रन करता हूँ, फिर अपन पहले देख लेते हैं सारी चीज़ें अच्छे सेट हो गई कि नहीं। और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, सो आप लोग मैं क्या कर सकता। सो लास्ट तक बने रहे हैं, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल सी बेसिकली हाउ आई एम बिल्डिंग। रन हो रही है, इसका आउटपुट देखते हैं। लेट इट बी। इनिशियली फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट मिल गया। एक सेकंड यहाँ दिखा देता हूँ। ये आउटपुट है बेसिकली, अभी सिर्फ वाइट स्क्रीन है और कुछ हमने करा भी नहीं है। इसको मैं उसी स्क्रीन पे ले आता हूँ, एक सेकंड, ताकि आपको इंस्टेंट आउटपुट दिखे। हाँ, अभी इधर आपको आउटपुट दिखेगा, इधर मैं कोड लिखूंगा, सही है, वेल एंड गुड। सो अभी तक हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। एंड यहाँ पे ये जो डीबग का ऑप्शन आ रहा है, बेसिकली हम कोड इनिशियली जब बनाते हैं तो यहाँ पे डीबग का ये बैनर आता है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मेन डॉट डाट में जाएंगे और अपना मटेरियल ऐप के अंदर हमें एक सो डीबग करके प्रॉपर्टी मिलती है, उसको हम फॉल्स कर देंगे। डीबग सो चेक मोड बैनर, सो इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। सो ये बैनर चला गया। अब एक एक करके हम सारे स्क्रीन बना लेते हैं और सबसे पहले मैं होम स्क्रीन बनाता हूँ।
ऑलमोस्ट यहाँ पे ये होम पेज रेडी हो गया है। ये हमने एक प्रोफाइल पेज ऐड यहाँ पे एक प्रोफाइल पेज ऐड करा है। यहाँ पे मेरा नाम और नीचे एनिमेटेड फ्लैशिंग टेक्स्ट है और ये सोशल हैंडल्स के लिंक्स, जैसे कोई गिटअप पर क्लिक करेगा तो गिटअप मेरे गिटअप प्रोफाइल पहुँच जाएगा, लिंक्डइन पे जाएगा तो लिंक्डइन, इसी तरह यूट्यूब और ट्विटर का है। सो नाउ आई हैव टू मेक these 4 pages जो कि है अबाउट प्रोजेक्ट स्किल कंटेंट। सो यहाँ पे मैं अबाउट स्क्रीन पे जाऊँगा तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक सिंपल सा स्टेटलेस क्लास बना रखा है। सो यहाँ पे अब अबाउट सेक्शन पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इंट्रो दे रखा है ऑलरेडी, मतलब एक सिंपल सा पैराग्राफ, पर और डिटेल में चीज़ें अगर हम डालना चाहें तो यहाँ पे अबाउट में डाल सकते हैं और जिस तरह का आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। बस मुझे जैसा लग रहा है मैं बना रहा हूँ। और मेरा पे यहाँ पे था कि इनिशियली मैं 1 पेज का जो पोर्टफोलियो साइट होता है वो बनाऊँ, पर एक ही पेज में बहुत बड़ा हो जाएगा फ़ोन वगैरह के लिए। पर इन फ्यूचर आई विल चेंज इट अगर मेरा मन किया तो, पर अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं कि यहाँ पे कोई आए, इस पर क्लिक करने के बाद अबाउट सेक्शन पे जाएगा वो। सो मैं अभी एक अबाउट स्क्रीन बनाता हूँ पहले। One eternity later. गाइस ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई और डार्क मोड में भी काफ़ी सही लग रहा है। सो मैं इसको करूँगा क्या, इसको मैं अब डिप्लॉय करूँगा और डिप्लॉय करूँगा मैं गिटहब पेजेस पे, जो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री में हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पे हम बिल्कुल फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। नेटलीफाई वगैरह भी है, उस पर भी आप कर सकते हैं। यू कैन चूज़ योर ओन होस्ट और आप पेड वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। पर अभी इस साइट पे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक थोड़ी आएगी यार कि हमें पेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करता हूँ। सो ये है फाइनली हमारा डिप्लॉय भी हो गया और इसका सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको अपने अगर चाहे तो क्लोन कर लेना अगर यूज़ करना हो तो। और ये वाली जो साइट है इसका URL भी मैं दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना कैसा बना है। आपको दिख ही रहा है काफ़ी सही है। वैसे और भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, अभी मैं करूँगा, पर अभी फर्स्ट वर्जन है और बस डेमो दिखाना था आप लोग को कैसे बनाते हैं, कैसे बन सकता है ये। सो आई डिड एवरीथिंग। तो और अभी के लिए ये काफ़ी सही लग रहा है। और बाकी मैं विद टाइम जो भी प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, हर चीज़ अच्छे से कर लूँगा ऑप्टिमाइज। सो गो एंड बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर ये वीडियो पसंद आए so make sure to like it, and for more such content make sure to subscribe. Until next time, keep building and keep exploring.